एफआईआर कर रही हूँ और मैं आदिल पे तो और केस बनते हैं बहुत सारे। शर्लिन चोपड़ा में भी एफआईआर कर रहे हैं आप? जी, उन्होंने वो आपको वक्त बताएगा कि कौन से सेक्शन में। क्योंकि आज ही वो विजिट की उन्होंने अम्बोली पुलिस स्टेशन में और वहाँ पर उन्होंने कहा कि इस पर चार्जशीट फाइल किया जाए और मैम के खिलाफ भी उन्होंने बोला है कि अरेस्ट आज मैं आपको बताती हूँ कि वो फाल्गुनी जी को इसीलिए वो लोग पीछे पड़े हैं क्योंकि फाल्गुनी जी बिकती नहीं है। फाल्गुनी जी जो मेरी एडवोकेट है, जो के सत्यमेव जयते, जब हाँ आइए तो यहाँ पे तो जो अच्छी नेक और सच्ची एडवोकेट है, जो उनकी बातों में चुंगल में नहीं आई है, तो उनको डरा धमकाना चाह रही है। ये लोग तीनों मिलकर डरा धमकाना चाह रहे हैं और उनको तोड़ना चाह रहे हैं, मेरे खिलाफ करना चाह रहे हैं। जब फाल्गुनी जी नहीं हो रही है तो वो ज़बरदस्ती पुलिस स्टेशन में जाके इनके खिलाफ केस कर रहे हैं। जी बोलिए फाल्गुनी। मैं जानना चाहूँगी क्या कहा शर्लिन चोपड़ा ने ऑन रिकॉर्ड जैसे कि उन्होंने बात कि मुझे अरेस्ट कराएगी। मतलब पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है आने वाले दिनों में। ठीक है। नहीं, उन्होंने कहा भी कि वो अरेस्ट करवाएगी जल्द से जल्द। ठीक है, अगर अरेस्ट कर सकती है पुलिस आपको और आपकी कंप्लेंट बार काउंसिल ऑफ इंडिया बॉम्बे बार काउंसिल में ठीक है। कंप्लेंट अच्छा, उनको जवाब देने उसका जवाब मैं देती हूँ। शर्लिन चोपड़ा को मैं ये जवाब आज मीडिया के सामने देना चाहती हूँ। मैं जब से उन्होंने मेरे पे और राखी पे कंप्लेंट की है और उन्होंने जो भी चीज़ें की है, उनको लग रहा है कि मैं एज एन एडवोकेट चुप बैठी हूँ, इसका मतलब मैं डर गई हूँ। मैं कोई चीज़ डरी नहीं हूँ, ना मैं आज तक किसी से डरी हूँ, ना डरूंगी आज के बाद। उनको बोलिए कि मेरे पर जाके और 4 एफआईआर करिए, मैं जो भी करूँगी कायदे से करूँगी। उन्होंने जो करना था उन्होंने किया। आने वाले दिनों में मैं बोलूँगी नहीं, मैंने अभी तक मीडिया नहीं किया है। मेरे पास भी उनके खिलाफ इतनी सारी चीज़ें हैं, मैंने चुप्पी साध के रखी है क्योंकि मैं कीचड़ में पत्थर नहीं मारूंगी, मैं अपने पे चीटे नहीं उड़ाऊंगी, मैं गलत चीज़ें नहीं करूंगी। बीइंग अ प्रोफेशनल, जो मेरे प्रोफेशनल दायरे में होगा वही मैं करूंगी। अगर वो मुझे अरेस्ट कराती है, जो भी कराती है बहुत अच्छी बात है, उसका मैं लीगली उनको जवाब दूंगी। कायदा है, लॉ सबके लिए समान है, अगर वो करा सकती है जो भी करा सकती है, लेकिन बीइंग एन एडवोकेट मैं अपनी लाइन नहीं क्रॉस कर सकती। ठीक है, उस वक्त जो हुआ था वो एक स्पर ऑफ द मोमेंट था। उसके लिए एफआईआर रजिस्टर करने के बाद वो राखी से मिली थी, जहां हम रेस्टोरेंट में, लखनऊ में लज़्ज़ते रेस्टोरेंट में जाते थे। उन्होंने आके राखी से सेटलमेंट किया, माफी मांगी, हम एक दूसरे से माफी और मांगी। हाँ, वो आके राखी की दोस्त बन गई। मैंने मीडिया के सामने हाँ, माफी मांगी है। उनके फिर भी जबरदस्ती वो मेरी जो क्लोन है, हाँ, मेरी क्लोन है, वो मेरी एक्टिंग करती है मीडिया में आने के लिए। जी, उन्होंने जो भी था राखी के साथ, उन्होंने कहा आज के बाद हमारी कोई ये नहीं है, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। उसके बाद उन्होंने बाकायदा मैसूर चली गई थी। मैसूर उनको कोई जोर ज़बरदस्ती, दुबई भी गई, उनको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की थी। ठीक है, अगर आज वो चीज़ से मुकर रही है, वो उस चीज़ से इनकार कर रही है और वो आज भी उस केस को कंटिन्यू करना चाहती है, तो उसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका जवाब हम लीगली देंगे। लेकिन जहाँ तक हमारी बात है, हमने उनको जो कहना था एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ लेडीज़, हमने उनको उनका जवाब दे दिया था। वो एक लेडी है, इसके लिए हम उनकी रिस्पेक्ट करते थे और करेंगे आगे चल के भी। जो भी हुआ ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट हुआ, कोई जानबूझ के कोई चीज़ की नहीं थी। हाँ। हमने उनको तकलीफ पहुंचाने के लिए या उनको डिफेम करने के लिए या उनको एक्सपोज करने के लिए कोई चीज़ नहीं की थी। जो भी हुआ था वो उसका कोर्ट में हम जवाब देंगे कि वो सही है या गलत है, अभी उसके बारे में बात करते और आदिल खान दुरानी, ये जो तुम मोहरे खड़े कर रहे हो हमारे खिलाफ, ज़बरदस्ती इंजेक्शन दे देकर कि इनको घड़ी घड़ी पुलिस स्टेशन को तुम लोगों ने क्या समझ के रखा हुआ है। दिन रात जाते ये एफआईआर हो गया, खांसी ली तो एफआईआर हो गया, छींक ली तो एफआईआर हो गया, पात दिया तो एफआईआर हो गया। मतलब ये क्या है? हाँ, चोरी चोरी चीज़ों में एफआईआर कर रहे हो। हाँ, ठीक है, तो
मैं शर्लिन जी को एक रिस्पेक्टफुली जवाब देना चाहूँगी। हाँ। शर्लिन जी, अगर आपने बात की हमसे, आपने जो भी एक्सेप्ट की थी कि ठीक है आज के बाद अपना कुछ नहीं रहेगा, अगर फिर भी आप उस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं, हम उसके लिए आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तहे दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। करो continue। लेकिन हम कायदे का जवाब कायदे से देंगे। लेकिन फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट एडवोकेट अगर चुप बैठी है, इसका मतलब वो नहीं है कि वो किसी से डरती है। चुप इसलिए मैं बैठी हूँ कि मेरी एक रेपुटेशन है, मैं एक मैं वकील जो हूँ, मेरे प्रोफेशन में मेरी एक इज़्ज़त है, मेरी सोसाइटी में इज़्ज़त है, और मैं उस वजह से चुप हूँ क्योंकि मैं शराफत से ज़िंदगी जीती हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी में पब्लिसिटी पाने के लिए तमाशे नहीं करने पड़ते। मैं तमाशा कभी नहीं करूँगी। मैं कायदे वाली इंसान हूँ और कायदे सर जवाब दूँगी मैं। लेकिन शर्लिन चोपड़ा जी, मैं चुप हूँ, इसका मतलब मैं डरपोक नहीं हूँ। जिस दिन एक शरीफ औरत खड़ी हो जाएगी आपके खिलाफ, मैं एज अ लेडी अब बात कर रही हूँ, मैं एज अ एडवोकेट नहीं, जिस दिन शरीफ औरत आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी, आपको उसका जवाब देना भारी पड़ जाएगा। शर्लिन चोपड़ा, ये राजश्री मोरे इन लोगों को भड़का रही है तुम्हारे जो भी खिलाफ। भड़का रहे, हम कायदे से जाएंगे। हमें कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं करना, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हमेशा करते हैं। वो आज भी चाहती है मीडिया के साथ आके बैठना, और वो सुलझाना चाहती है, जैसे पिछली बार उन्होंने सुलझाया था, उन्होंने हाथ मिलाया था, उन्होंने हमारे साथ कॉफ़ी पी थी, उन्होंने जो भी अब किया। बाद में पलट गई, हाँ, मीडिया और बाइट बाद होने में के भी- बाद पलट गई और वो बाद में आके शर्लिन भी वो चोपड़ा। करना चाहती उन्होंने है। कहा कि आपसे इतना नहीं है, मतलब हमारी मतलब सुलझा हुई थी, लेकिन मैम के मैम से इसीलिए इतना है कि ये इसको तोड़ना चाहते हैं मेरे खिलाफ, आप समझ रहे हो, इनको तोड़ना चाहते हैं कि राखी को छोड़ो, हमसे मिल जाओ, कोई बात नहीं। और मुझे धमकी देना चाहते हैं कि मैं आदिल के खिलाफ सारे केस वापस ले लूं, इसीलिए इनको धमकियां दी जा रही है। लेकिन इनका नाम है फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट, वो किसी से ना डरने वाली है, वो मुंह तोड़ जवाब देगी। थैंक यू सो मच। जरूर दूंगी मैं, और एक बात कायदे और से बताना दूंगी। चाहता हूँ मैं कि आदिल खान दुर्रानी की अभी तो जमानत हो गई थी, जो भी उसने पैसे खिला के जैसे भी करी है, अब उसकी जमानत भी नहीं होगी इस बार जब वो जेल जाएगा। ये आप लोगों को मैं आश्वासन ये देता आप हूँ। पक्का कह रहे हैं बिल्कुल ना? पक्का कह रहा हूँ। बस मैं खुद कोर्ट के बाहर बैठ जाऊंगा, हाँ, कोर्ट के बाहर भूख हड़ताल बैठ जाऊंगा। आदिल नहीं, खान भूख दुर्रानी की हड़ताल अब करने से जमानत थोड़ी नहीं कुछ होता है। हमको आपको पुलिस स्टेशन में आपको जो लीगल तरीके से जाना पड़ेगा। होगी। वो मैं जा ही रहा हूँ। अब आदिल खान की जमानत भी नहीं होने देंगे। हो गया? हाँ थैंक यू। जी।